जोहार दोस्तों। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से एक वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, इसमें कितने पोस्ट हैं, इसका वेतनमान क्या होने वाला है, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या है और एग्जामिनेशन का तरीका क्या है, ये सारी कुछ आज वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर वीडियो में कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी योजना हो, आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को एक बार लाइक कर दे, ताकि आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं इससे भी अच्छी अच्छी और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और पहुंचाने का कोशिश करूं। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले ये जानते हैं ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट की ओर से है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, इसमें नोटिस जो है, नोटिस जारी किया गया है। वो आवेदन का तरीका जो है ये ऑनलाइन रखा गया है। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन माध्यम से भरोगे, और इसको भरने से पहले आप सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखो। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.bharatiyaPashupalan.com पर जाएंगे। वहीं पे आपको कॉलम मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, आप वहीं पे अप्लाई ऑनलाइन करोगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं पोस्ट की ओर। सबसे पहले पोस्ट को जानेंगे। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेतनमान है और अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि प्रशिक्षण प्रभारी के लिए ये 1 नंबर पे है आपका। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 572 पोस्ट दिया जा रहा है। इसका वेतनमान जो है 18,500 होने वाला है। और दूसरा है आपका प्रशिक्षण समन्वय, ये 1198 पोस्ट दिया जा रहा है। इसमें 15,600 इसका बेसिक पेमेंट होने वाला है। नेक्स्ट आप आ जाइए तीसरा पॉइंट में, पशु सेवक के लिए आपका 1,078 पोस्ट है, और इसका जो मेन पेमेंट होने वाला है वो पेमेंट आपका 20,000 रुपया होने वाला है। नेक्स्ट आप आ जाइए कि कार्यालय सहायक यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये 314 पोस्ट है। इसका पेमेंट आपका 15,000 होने वाला है। नेक्स्ट आप आ जाइए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे, ये आपका 32 वैकेंसी दिया जा रहा है। इसका पेमेंट जो है ये 30,000 होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक नोट पे दिया जा रहा है। अब सबसे पहले नोट को ही हम लोग ध्यान देंगे। नोट में क्या बोला जा रहा है कि निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार रूप से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास भत्ता आदि दिया जाएगा। देखिए, आपको कम से कम 2 साल पूरा कीजिएगा, तभी यहाँ पे देखिए इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को, ये यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास भत्ता दिया जाएगा। कब? आपका 2 साल जब हो जाएगा तब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या मांगा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पात्रता जो है, ये देखिए प्रशिक्षण प्रभारी के लिए पहला में मांगा गया है भारत के विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और कौशल विकास के प्रशिक्षण दिलवाने के लिए कार्य अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है, उसको प्राथमिकता प्रायोरिटी में रखा जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है, नेक्स्ट पोस्ट में आ जाता है प्रशिक्षण समन्वय। इसमें क्या कहता है कि इसमें भी आपको, इसमें 12वीं पास चाहिए, ये आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका 12वीं पास चाहिए, और इसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी उसी को, क्योंकि प्रशिक्षक है। प्रशिक्षक दैट मीन्स एक ट्रेनर होता है, ट्रेनर यानी टीचर। ये आपका 12 पास चलेगा और ये ग्रेजुएशन। नेक्स्ट आप हम लोग आते हैं पशु सेवक यानी तीसरे पोस्ट की ओर। तो तीसरा पोस्ट में है पशु सेवक। पशु सेवक के लिए आपको मांगा जा रहा है मात्र मैट्रिक पास यानी 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास है तो भी आपको भरने के लिए दिया जाएगा। मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। जो मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पशु सेवक वाला में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्यालय सहायक में। कार्यालय सहायक अगले पॉइंट पे है। इसमें भी आपको 12वीं पास मांगा जा रहा है, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान और कार्यालय के लिए योग्य अनुभव, ये इम्पोर्टेंट है। ये है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्लस जॉब भी आप आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है आपका, जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसको देखिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपका है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या है, 12वीं पास मांगा जा रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र इसमें कंपलसरी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंप्यूटर कार्य और डिजिटल मार्केटिंग में इसमें वरीयता मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। कंप्यूटर और
जो मार्केट से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, डिजिटल मार्केट से रिलेटेड, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आगे हम लोग चलते हैं अन्य योग्यता में क्या ज़रूरी है। स्वास्थ्य में आपको शारीरिक फिटनेस, ये देखिए स्वास्थ्य में, और कैरेक्टर अच्छा या उत्तम होना ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि विशेष में क्या दिया गया है। उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा चयन के अवसर प्रदान किया जाएगा। सॉरी, बार बार गलती हो जा रहा है मुझसे। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एज लिमिट आपका अलग अलग जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रशिक्षक पोस्ट जो है, वो प्रशिक्षक पोस्ट के लिए, प्रशिक्षण प्रभारी के लिए जो पोस्ट दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वो आपका 21 से मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया, यानी 21 से 40 साल। एंड प्रशिक्षक, देखिए नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण समन्वय, इसमें आपका 21 से 40 इसमें भी रखा गया है। नेक्स्ट है आपका पशु सेवक एंड पशु सेवक, इसमें भी 18 से 40 रखा गया है। नेक्स्ट है आपका कार्यालय सहायक यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें देखिए ये ठीक है, आपका मिनिमम रखा गया है पशु सेवक में 18 से 40, और बाकी सब में आपका 21 से 40। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसमें आपका रखा गया है 21 से 30 साल तक। और इसका जो है आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, उसी को रेफरेंस डेट माना जाएगा, उसी से आपका एज काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसका जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि एप्लीकेशन भरने का वो 8 सितंबर रखा गया है। और आवेदन शुल्क, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी रखा गया है। ये आप देखोगे बहुत ही ध्यान से, जो प्रशिक्षण प्रभारी रहोगे उनको 826 रुपया पे करने होंगे सभी, मतलब इसमें कैटेगरी वाइज कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी कंपनसेशन इसमें नहीं मिलेगा आपको। और नेक्स्ट आपका प्रशिक्षण समन्वय के लिए 708 रुपया, पशु सेवक के लिए 708 रुपया, कार्यालय सहायक के लिए 708 रुपया, एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए 590 रुपया दिया जाएगा। और इसमें से आपको इसमें GST शामिल है, ये भी आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसमें GST शामिल है। किसी प्रकार का किसी में कोई छूट नहीं है। एक बार आप फॉर्म फिल कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो वो फिर आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अब इसमें ये अच्छा पॉइंट पहले ही बताया गया है कि पद के अनुसार लक्ष्य, कार्यदायित्व, अधिकार, कर्तव्य और आपके लाभ इसमें क्या क्या हैं, ये सब अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग बताया गया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहले प्रशिक्षण प्रभारी का लक्ष्य क्या है। तहसील स्तर पर निगम की डेयरी फार्म, बकरी फार्म और कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गा फार्म परियोजनाओं के आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण को मतलब प्रचार प्रसार करना है आपको। किसके लिए? डेयरी फार्म के लिए, बकरी पालन और कड़कनाथ मुर्गा पालन और पोल्ट्री पालन के लिए। ये आपका लक्ष्य दिया जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग है। इसमें देखिए ये न्यूनतम मासिक प्रवेश दिलवाएगा आपका 6 माह में, और इसमें अधिकार जो है प्रशिक्षण का दिया गया है। प्रशिक्षण प्रभारी का अधिकार जो है न्यूनतम 2 प्रशिक्षण समन्वयक होना आवश्यक है। इनके अंतर्गत 2 प्रशिक्षण समन्वयक होंगे प्रशिक्षण प्रभारी के अंतर्गत। और इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसमें यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ प्रशिक्षण समन्वय नियुक्त किए जा सकते हैं। इनका कर्तव्य है, इनका जो मेन कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या कह रहा है, इनको क्या करना होगा कि क्षेत्र में प्रशिक्षण समन्वयक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा पूरा किया जाएगा। अगर नहीं रहे तो यही करेंगे, अगर प्रशिक्षण समन्वयक नहीं रहे तो पूरा करेंगे यही, इस पोस्ट पे जो बैठे रहेंगे प्रशिक्षण प्रभारी के पोस्ट पे। और इन पे देखिए, इनसे आपका लाभ क्या होने वाला है। सबसे पहले आप अपना भी तो लाभ देखोगे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या लाभ होने वाला है, ये भी ज़रूरी है ना। लाभ आपका लक्ष्य अनुसार, इसमें आपको टारगेट दिया जाएगा, आप टारगेट को पार करोगे तो आपका 18,500 रुपया पेमेंट तो है ही, प्रति वर्ष मासिक वेतन में 10% वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट है आपका, इंक्रीमेंट लगेगा 10% प्रत्येक साल। और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। अगर आप जो मंथली टारगेट दिया जाएगा उसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको 2,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। ये हो गया प्रशिक्षण प्रभारी वाला।
सारे ब्यौरा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रशिक्षण समन्वयक को क्या क्या लक्ष्य मिलता है, क्या क्या कर्तव्य है, उनका क्या अधिकार है, उनको क्या लाभ है। ये देखिए इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे उनका लक्ष्य और कार्यदायित्व को बताया गया है, और उनका जो अधिकार है, अधिकार आपका यहाँ बताया गया कि प्रशिक्षण समन्वयक के अधिक मिनिमम 5 प्रशिक्षण सहायक होना जरूरी है। प्रशिक्षण समन्वयक के कार्य क्षेत्र में निगम की लिखित अनुमति के साथ प्रशिक्षण सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनका जो कर्तव्य है, कर्तव्य को भी आप जानिए। क्षेत्र में प्रशिक्षण सहायक नहीं होने की स्थिति में यही कार्य संभालेंगे। अगर प्रशिक्षण सहायक उस एरिया में नहीं है तो प्रशिक्षण समन्वयक जो है वही कार्य को संभालेंगे। और इनका जो इनसे लाभ होने वाला है, मेन तो है अपना लाभ को भी देखिए आप। इनका लाभ क्या होने वाला है, लक्ष्य अनुसार अगर आप सही सालों में चल रहे हैं तो 15,600 रुपया प्लस प्रति माह 10% यानी प्रति वर्ष मासिक जो पेमेंट है उसमें 10% की वृद्धि होगा। और इसमें मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर आपको इसमें 1,500 रुपया भत्ता अलग से दिया जाएगा। ये हो गया आपका प्रशिक्षण समन्वयक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पशुपालन के लिए। पशुपालन में क्या है, पशुपालन में आप ध्यान दीजिएगा, इनका लक्ष्य और कार्यदायित्व यहाँ दिया गया है, और कर्तव्य के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए, निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्य दायित्वों का रिपोर्ट देना है। निगम को अपना कार्य के बारे में बताना है। इनसे इसका क्या लाभ होने वाला है, ये लाभ को सबसे पहले भी देखिए। लक्ष्य अनुसार आपका मासिक पेमेंट जो है 20,000 रुपया होने वाला है, और 10% सालाना बढ़ेगा, प्रतिवर्ष वृद्धि किया जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ाया जाएगा। और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1,000 रुपया वाहन भत्ता, आपका ट्रेवलिंग भत्ता, जब आने जाने में जो खर्चा होगा तो आपको 1,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। और नहीं होने पर ये दे नहीं है। अगर आप पेमेंट, ये 1,000 रुपया कब नहीं मिलेगा, जब आपका, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको 1,000 रुपया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कार्यालय सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर वाला में क्या है, BPNL पशु को, ये है आपका लक्ष्य और कार्यदायित्व। यहाँ देखिए सभी प्रकार के रिकॉर्ड दस्तावेज ये सारे आपको रखने होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और ऑफिस अगर असिस्टेंट हैं तो ये कर्तव्य है उनका। और उनका लाभ ये है, इनको अलग से कोई भी बेनिफिशियरी नहीं दिया जा रहा है, इनको टारगेट के आधार पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। इनका मासिक पेमेंट 15,000 है, और जो सालाना बढ़ेगा वो 10% इनका भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इनका देखिए लक्ष्य और कर्तव्य इनका सब यहीं पे है। इनका लाभ जो है इनको भी अलग से नहीं दिया जाएगा। इनको लक्ष्य के अनुसार मासिक वेतन 30,000 रुपया और सालाना 10% इनका भी बढ़ेगा। अब हम लोग विशेष पे ध्यान देते हैं कि लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती पर किया जाएगा। हाँ, अगर लक्ष्य के अनुसार आप काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अनुपातिक कटौती किया जा सकता है वेतन पे। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को नियम 2.5 लाख रुपया का, ये इम्पोर्टेंट हो जाए, 2.5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा निःशुल्क कराएगी अगर आप सिलेक्शन हो जा रहे हैं इस पोस्ट में तो। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको निगम की ओर से अगर कहीं पे प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है तो आपको अलग से पैसा दिया जाएगा। आपको अपने से किसी भी तरह का कोई भी खर्चा नहीं करनी होगी। नेक्स्ट आगे देखिए चयन प्रक्रिया। इसमें क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे, ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे, इसमें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा वो आपका सारे कुछ का ब्यौरा वहीं से निकाला जाएगा। और ऑनलाइन तिथि के समय आप विज्ञापन में 1 माह के बाद रजिस्टर ईमेल पर भेजी जाएगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होगा, वो कैसे होगा वो यहाँ पे बताया गया है, आगे हम बताते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, ऑनलाइन परीक्षा में सफल आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिससे आवेदक द्वारा 100 रुपया का स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं पर साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बाद में, अगर सिलेक्शन हो गया, रिटेन आपका ऑनलाइन परीक्षा में सफल हो गया, तो आपको फिर ईमेल आईडी के माध्यम से
आपको एक घोषणा पत्र भेजा जाएगा, उसको निकाल के नोटरी एफिडेविट करवाना होगा कोर्ट में जाके 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे, उसको ले जाके फिर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू निगम ऑफिस भेज देना है पशुपालन निगम के लिए। वही पॉइंट इसमें है, वही चीज़ को विशेष रूप से इसको बताया गया है, सेम वही चीज़ इसमें भी बताया गया है। और कार्यशैली वगैरह सारा ईमेल आईडी पे आपको बताया ही जाएगा। ईमेल आईडी के माध्यम से आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो है, सिलेबस जो है वो देखिए अलग अलग है। सबसे पहले प्रशिक्षण प्रभारी वाला ध्यान देंगे, 50 अंक लिखित परीक्षा, 50 अंक साक्षात्कार से, इंटरव्यू से, और टोटल 100 होने वाला है। ठीक है, सारे का 100 का ही है। और आपका देखिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए लिखित परीक्षा इसमें नहीं लिया जाएगा, इसमें लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा, और इंटरव्यू में सिर्फ 50 यानी टोटल 50 मार्क का रहेगा। ये आप परीक्षा कहाँ दोगे, कैसे दोगे, ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। देखिए, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50%, मतलब दोनों में अलग अलग कम से कम आपको 50% लाना होगा। यानी इस लिखित में 50 अंक का है तो 25 अंक आपको लाना होगा, और इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार में 25 है, उसमें भी आपको मिनिमम 25 लाना ही होगा। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न है। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही बताने जा रहे हैं हम कि परीक्षा का स्थान, परीक्षा कहाँ देना है, कैसे देना है, ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10 इसमें लिखा गया है कि यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर में, साइबर कैफ़े में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में व मोबाइल के माध्यम से ली जाएगी। ये परीक्षा पत्र जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई परीक्षा केंद्र बनाया गया है निगम की ओर से। ये सारे आपको, इसका लिंक जो है आपको ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा अधिक जानकारी के साथ। संलग्न सिलेबस में दी गई है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो सारे यहाँ बताया गया है एक एक करके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप जाओगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करोगे, वैकेंसी का PDF में डिटेल पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड हस्ताक्षर ये आपको देना ही होगा। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये स्वयं का होना चाहिए। और इसका जो पेमेंट करने का प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन किया जाएगा, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, UPI हो, वॉलेट हो या नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आप स्कैन, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को कितना MB, कितना KB, कितना लंबा, कितना चौड़ा, ये सारे कुछ लेंथ एंड ब्रेथ के साथ में आपको यहाँ जानने को मिलेगा। फ़ोटो का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और सिग्नेचर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़ोटो अपलोड करने के निर्देश, फ़ोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का रंगीन फ़ोटो अपलोड करनी होगी। मोबाइल व अन्य स्वरचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करना है, मतलब मोबाइल से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 55% जगह घेरना चाहिए, मतलब चेहरा ज़्यादा होना चाहिए फ़ोटो में। और यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। और आवेदक को फ़ोटो में काला चश्मा या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPEG फाइल में होनी चाहिए और इसका साइज़ 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। और अगर आवेदन के समय में आवेदन पत्र पर लगी हुई फ़ोटो आवेदक में मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए कि हस्ताक्षर के लिए यहाँ निर्देश दिया गया। सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा मान्य नहीं है। ये तो छोटी सी बात ही, आप समझ सकते हैं। ये भी JPEG फाइल 20 से 50 KB। और जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप पढ़ना होगा आपको अच्छे से, आप इसको पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो यार, आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस तरह का और भी हम जानकारी और इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो के बारे में वैकेंसी के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।